लम्हुआ विधानसभा में सपा प्रत्याशी संतोष पांडे का प्रचार करने निकले उनके बड़े भाई पूर्व सपा विधायक अनिल पांडे ने की न्यूज बुक 24 से खास बातचीत। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि इस बार लम्हुआ से सपा की बम्पर जीत होगी। अनिल पांडे ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार जातिवादी है। उन्होंने कहा कि सरकार में ब्राह्मणों पर अधिक अत्याचार हुए। इसके अलावा संतोष पांडे के साथ अपने तालमेल पर भी उन्होंने बेबाक राय रखी। देखिए ये पूरा इंटरव्यू। इस बार का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो एकदम आपने सुना ही है 80-20 का है। तो ये तो बाबा जी का कहना है ना। बाबा जी नहीं, हमारे लोगों का भी जान लीजिए, उनका कहना 80-20 हो और यहाँ 85-15 में ला के जो खड़ा कर दिया गया, ये जान लीजिए एकदम असलियत यही है कि चुनाव एक तरफा है। समाजवादी का बिल्कुल जान लीजिए जैसे लहर चल रही है, एकदम सेम यही कंडीशन है इस समय। ये जो लम्हुआ विधानसभा से सीताराम वर्मा जी को लाया गया है जी, उनके आने से आप अपनी तरफ प्लस पॉइंट देख रहे हैं या माइनस देख रहे हैं? ये तो मेरे लिए बहुत, जान लीजिए इनको जो भी इनको कैंडिडेट कोई भी लाते, इनको जो लाए हैं तो ऐसे ही थके हारे हैं। दूसरे जो है आम जनता इनसे नाराज है इस समय, और खास करके जो है ब्राह्मण की ये स्थिति है। आप बताओ, इतनी हत्याएं तक इन्होंने, जबकि ब्राह्मणों ने इनको ताज पहनाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया था, और पता लगा वहां सत्ता में आने के बाद केवल ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। तो ब्राह्मण इतना पागल वगल थोड़े हो, तो बुद्धिजीवी कौम है, वो ये नहीं देख रही है कि ये बताइए कि केवल आपको पूरे प्रदेश में केवल सबसे बड़ा अपराधी ब्राह्मण ही नजर आ रहा है। आप पता लगा कोई निर्दोष है उसको भी आप इतनी, आप इस हद की आपकी वो हो गई है कि आप चाह रहे हो ऐसे। आप बताओ, एक मामले में आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई तमाम लोगों ने इस बात को कहा कि खुशी दुबे की गलती क्या थी जिस बात के लिए वो सजा पा रही है। लेकिन आप देखो कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, अपनों में किसी को नहीं पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ेंगे। प्रशासन किसी की अपनों में नहीं पकड़ेंगे का मतलब क्या? अरे क्या यहाँ आप देख रहे हैं धनंजय सिंह के मामले में कि उनको धनंजय सिंह को नहीं पकड़ना है तो नहीं, कुछ नहीं, जाओ। उस पर चर्चा तक हुई कि उनके वायरल हो गए हैं उस पर फेसबुक पे क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन आप देख लो, कोई कहीं से कोई किसी प्रशासन की किसी अधिकारी की हिम्मत है जाके कुछ कर दे? पर उनका इंटरव्यू हो रहा है तो कह रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ कि मैं, जबकि एंकर ने उनसे ये बात कहा कि आप पर ये आरोप लगता है कि आप क्षत्रियों की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं हाँ करता हूँ, मुझे गर्व है। आप बताओ, ऐसे कोई बोलेगा एकदम जैसे तानाशाही की स्थितियां हैं। तो क्षत्रियों की राजनीति वो कर रहे हैं, ठीक है, वो मानते भी हैं आपने जैसा कहा। संतोष पांडे ब्राह्मण चेतना मंच के संस्थापक है। तो ब्राह्मणों की राजनीति इनकी भी हुई। हाँ बिल्कुल करेंगे। हम लोग भी, हम तो हमेशा ये करते रहे। हमारा तो विश्वास कर लीजिए, आप पूरी विधानसभा में मेरे कार्यकाल में ही आप देख लीजिए, मैंने तो स्पष्ट कि आज चुनाव का समय है, मैं जब चल रहा हूँ सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ। इस समय जो मेरे लिए खड़ा है वही मेरा अपना है। उस सम्मान देने की बात आएगी तो जान लीजिए उसको छोड़ के किसी और को सम्मान देने के बारे में सोचूंगा नहीं। ठीक है। अच्छा, योगी सरकार में कह रहे हैं कि माफियाओं पे बहुत अंकुश लगाया गया है। बुलडोजर की बात हो और तमाम तरीके के जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हुए, इन सब की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट पाते हैं? देखिए, ये सब भैया तमाशे हैं। आप जान लो, ये हम कह रहे हैं इनको, एक तो साधु, दूसरे जो है इनका भाजपा के, जिसमें कई दलों के लोगों ने सबने मिल करके कई जातियों ने मिल करके सत्ता दिलाया था। वहाँ पर आने के बाद आप एकदम चिन्हित ये कर दे रहे हो, आप केवल क्षत्रियों ने आपको बनाया है। आप केवल क्षत्रिय के अलावा और सारे लोगों के साथ आप तमाशा करोगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, आपको आप सम्मान तब पाएंगे जब आप वहां पर पहुंचने के बाद जो गलत कर रहा हो गलत को गलत कहिए। तो नहीं समझ पाया कि कौन सी इनकी रणनीति रही, क्या इनका तरीका रहा कि जो सबसे ज्यादा नाच के ब्राह्मणों ने इनको सत्ता पिछली बार दिलाने का काम किया है। और इन्होंने केवल जितने भी लोगों जो मारे गए सब पंडित मारे गए। इस बार ऐसी क्या कमी रही होगी सरकार में कि लोग आपको मौका दें?
देखिए, योगी सरकार में कमियां ही कमियां है। नौजवान, किसान, व्यापारी, व्यवसायी, कोई एक वर्ग को आप बता दीजिए सिवाय टॉप लेवल का उद्योगपति, उसके अलावा एक वर्ग को बताइए, सबको तो उन्होंने भिखारी जैसी कंडीशन में लाके रख दिया है। आज आप देख लीजिए, जितने भी लोगों ने पता नहीं किन किन परिस्थितियों में आकर के कैसे व्यवस्था करके लोन ले करके छोटे मोटे व्यवसाय किए, सबके व्यवसाय नष्ट हो गए। किसानों की एकदम हालत खराब है, पूरा छुट्टा जानवर सब खा ले रहे हैं एकदम, उसका जो भी सुअर, जंगली सुअर, जानवर, उसके बाद नीलगाय, क्या क्या एकदम। और उसके बाद पता लगा ये बाबा के जो हैं एकदम खुला जानवर, एकदम वो झुंड चल रही है, 100 150 इकट्ठे खेतों से नष्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, और क्या बिल्कुल। और आप देखिए, माने बच्चों को देख लीजिए, सबका कोई कहीं कोई व्यवसाय है, कहीं कोई नौकरी है, सब लोग जो हैं घरों में जा करके एकदम इतना जान लीजिए कि डिप्रेशन की कंडीशन में लोग हैं कि उनके पास कहीं कुछ बचा नहीं। ये एकदम यही एक काम करके कि लूट लो, इतना हर चीज पे टैक्सेशन, दुनिया भर के टैक्स लगा करके हर चीज का दाम बढ़ा बढ़ा के इतना रुपया अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं कि केवल उससे ये कर दे रहे हैं कि आम जनता को केवल भिखारी की तरह, कि जैसे वो भीख मांग के ले आवे, उसका पेट भर जाए शाम को, ना रहने के लिए उसके पास कुछ हो पाएगा, ना पहनने के लिए हो पाए। यही सेम कंडीशन आम जनता को लाके खड़ा कर दिए हैं कि केवल पेट भरते रहो, बस उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा, आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि इस बार योगी सरकार जाएगी, लेकिन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, और आपको लगता है सपा का नुकसान करेंगे? देखिए भैया, ऐसा है, देखो आम जनता बहुत समझदार है, और इस समय आप जाइए, इसका सर्वे आप किसी से पूछिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है, कोई भी जात समुदाय हो, कि समाजवादी पार्टी ही इनको ठीक करेगी। इस तीसरी किसी भी दल की चर्चा तक लोग नहीं कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोटों का जो झुकाव है, क्या ओवैसी की तरफ जाएगा? देखिए, ये पिछली बार ही, ये इस समय ओवैसी को अपने आप हर मुसलमान जान गया है कि ये उन्हीं की भाजपा की ही टीम के कहीं न कहीं से एक सदस्य हैं, इनको कहीं न कहीं से फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। एक अभी कोई दूसरा जरा सा भाजपा के खिलाफ बोल दे तो आप देखिए इन लोगों की वो दादागिरी है कि तुरंत उसके ऊपर 200 मुकदमे, 400 मुकदमे, लाइन लग जाएगी एकदम, पूरा उसके पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। और वो वैसी सारा दिन गालियां देता रहता है। कभी एक ठो देख लीजिए कि आज तक 5 मिनट के लिए उसको कहीं रोका गया हो। तो ये तो सब मिल्लुमार हो रहा है इनका कि आप जाओ, यही करो, मुसलमानों को थोड़ा सा अपने पक्ष में ले लोगे, मेरा काम बन जाएगा। एक खबर ये भी चल रही है कि अनिल पांडे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मैं तो एकदम पार्टी का ऐसा सदस्य हूँ, ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि मेरी इच्छाएं, देखिए एक बार सम्मान तो पार्टी ने दिया, मुझे विधायक मैं हुआ, और आप देखते हैं इस समय मुझको, जैसे मैं अपने लोगों के बीच में जाता हूँ, किसी विधायक मिनिस्टर से बढ़ के ऐसे ही सम्मान मुझको खूब मिलता है। और पार्टी नेतृत्व जो जहाँ चाहेगा तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा हो। मेरे अपने इतने हजारों लाखों इतने साथी हैं, वो तो जान लीजिए, वो तो दिन रात मेरे लिए एकदम मेरे साथ खड़े हैं, एकदम कंधे से कंधा मिला करके। मैं तो शुरुआत में जब एकदम कहीं से मेरे परिवार के किसी भी कहीं कोई ग्राम का प्रधान भी नहीं था, जब लोगों ने मुझको सीधे विधायक बना दिया, तो अब तो इन लोगों का इतना, मेरे भाइयों का इतना बड़ा समूह मेरे पास है। आप तो नेतृत्व जहाँ जो चाहेगा देखा जाएगा, उसमें क्या। इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कभी लोकसभा, सीधी सी बात है, सब कुछ मैं कार्यकर्ता सिपाही हूँ। सिपाही जो है वो थोड़ो कहता है कि अधिकारियों को नहीं, यहाँ मैं गोली नहीं चलाऊंगा, बस जहाँ कह दिया गया खड़े हो जाओ तो सियाचिन में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे, जाके करना क्या है। आपके एक सिपाही हैं, आपके जिला अध्यक्ष जी प्रतिपाल यादव जी, नाराज बताया जा रहे हैं संतोष पांडे से। ऐसा है कि ये बातें जो है एक चर्चा लोगों ने जहाँ से भी जैसे किया है, आज जान लीजिए प्रतिपाल और संतोष, ये दोनों लोग इसको सभी जानते हैं कि संतोष तो उनको अपने साथ एकदम कहाँ से कहाँ लेकर के चलने में जो दौड़ रही, उस दौड़ में संतोष और पृथ्वीपाल दोनों एक साथ हाथ से हाथ जो मिला करके खूब भागे हैं, खूब दौड़े हैं।
तो कहीं ऐसा कुछ नहीं साहब। अभी आप देखिएगा इसे चुनाव में, चूंकि इस समय काम उनका फैल गया है तो अभी उसी में अस्त व्यस्त हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करने में। बाकी वो दोनों सब एक हैं, वो कहीं से कुछ ऐसा है नहीं। अनिल पांडे की राह पर संतोष पांडे जी चले, तो कभी आज के परिवेश में संतोष पांडे कभी आपके साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा करते हो, राय सलाह लेते हो, ऐसा होता है कभी? ऐसा ही होता है, क्योंकि शुरुआती जो दौर था उसमें ये था उनकी, वो अपने हिसाब से सब कुछ करते रहे। मेरा देखिए, मेरा एकदम सीधे एक रहता है, आप करो, आप दौड़ो, आप मेहनत करो, कहीं से कुछ जहाँ गड़बड़ होता है मेरा काम है उसको बैलेंस कर देना। और मेरी पूरी हर बात को वो मानते हैं। मेरी किसी भी बात में एकदम, अगर कोई भी निर्णय जो पूरी तरीके से वो लेना चाहते हो, अगर उसमें मेरी सलाह होती है कि नहीं इसको ऐसा किया जाए ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसको मानते हैं पूरी तरीके से। अच्छा, एक सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन जवाब उसका मीठा दीजिएगा। 2017 का चुनाव होने वाला था, कई बार ऐसा हुआ कि एक बार आपको भी टिकट मिला और फिर संतोष पांडे जी को भी टिकट मिला। कभी कभी राजनीति में इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं, उसमें जो है अब कुछ कुल मिला करके देखिए, मैंने कहा ना मैं सिपाही हूँ, उसमें आप विश्वास कर लें, मैं तो एक संतोष ही, मैं इसके पहले विधायक रहा। संतोष पूरा एकदम जैसे लगता था कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं असली विधायक संतोष हैं। तो देखो, मेरे कहीं भी मैं बहुत स्वार्थ की राजनीति नहीं करता और मेरा बहुत साफ सुथरा मन, मैं बहुत साफ दिल से सबके साथ जुड़ता हूँ। वही सेम कंडीशन संतोष के साथ थी। उसमें केवल यह है कि नेतृत्व अपने हिसाब से ही, जब उन्होंने मुझको कहा तो मैं आगे बढ़ गया, फिर बाद में उन्होंने फिर निर्णय लिया, इनके लिए किया तो हम फिर इनकी मदद कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहा ना कि एक बार पार्टी ने मुझको विधायक बना ही दिया, मैं उसी कार्यकाल को इतना बढ़िया सा किया हूँ कि आज लोगों का विश्वास आप कर लें, इतना प्रेम मुझको मिलता है कि मुझको आजीवन अब कोई पद, अगर मैं चाहता तो कहीं दूसरी जगह कूद फान के मैं न गया होता, कुछ नहीं। एकदम से सीधी सी बात है, मैं बहुत साफ सुथरी राजनीति करने में लगा हूँ कि कहीं से कोई दाग ना आए और लोगों को जितना हो सके उनका हित किया जाए। तो हित तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, और कहीं कोई पद भी आएगा तो उस माध्यम से भी जितना हो सकेगा करूँगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।